Hello students, and today you will read the second chapter of class 12th An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है एक ज्योतिषी। पहले इसके ओवरव्यू समझ लीजिए कुछ। तो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है, इसमें होता क्या है, दो मित्रों की एक कहानी है। स्त्री के चक्कर में एक आपस में उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और पहले व्यक्ति ने यानी पहले मित्र ने दूसरे मित्र को कुएं में धकेल दिया है, चाकू भी मार देता है उसे और वो वहां से भाग जाता है। पहला मित्र जो कुएं में धकेला होता है, वो एक बार कुछ काम के लिए बाहर जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाम का समय है, एक ज्योतिषी होती है। ज्योतिषी जो है वो एक टैमरिन ट्री यानी कि इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वहीं पास में एक मूंगफली का ठेला लगा हुआ है, उससे जो लाइटिंग मिलती है उसका यूज करता है। और ज्योतिषी पूरी तरीके से वेशभूषा से और जो उसके पास सामान है पूरा ज्योतिषी वाला ही है। व्यक्ति जो होता है दूसरा दोस्त जो कि कुएं में धकेला गया होता है, अचानक से ज्योतिषी के सामने आ जाता है। शाम का समय है, क्योंकि ज्योतिषियों की आदत होती है वो अपने क्लाइंट को ऐसे ही भांप लेते हैं। तो उस ज्योतिषी ने भी उस क्लाइंट को भांप लिया कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा जरूरतमंद लग रहा है। उसने बुलाया और आपस में उन लोगों में थोड़ी बहस भी होती है। तो जो ज्योतिषी है वो कहता है कि मैं प्रत्येक प्रश्न के 3 रुपए लूंगा। बाद में वो व्यक्ति दूसरा वाला कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, यानी कि तुम मेरे प्रश्न का जवाब देते हो, मैं 3 पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हो तो तुम्हें जस्ट डबल पैसे वापस करने होंगे। ज्योतिषी से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि लालच उसके मन में समा जाता है वह इस बात के लिए भी तैयार होता है। अब वह कौन है व्यक्ति, कौन है वो ज्योतिषी, क्या हारेगा क्या जीतेगा, इसको समझने के लिए आपको चैप्टर लाइन वाइज आप पढ़ लिए और इसको समझ लीजिए आप क्या इसमें दिया हुआ है और कौन ज्योतिषी है और कौन वह सामने वाला क्लाइंट है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पंचुअली माने क्या होता है, लगातार, जैसा कि होता ही है। एट मिड डे he opened his bag and spread out his professional equipment. उसने अपना प्रोफेशनल बैग खोला और अपने जो इक्विपमेंट थे, जो ज्योतिषी वाले सामान थे, उनको उसने निकाला। Which consisted of a dozen cowrie cells, a square of cloth with obscure mystic charts on it. उसके पास क्या था, एक कपड़े का वर्गाकार टुकड़ा था जिस पर एक रहस्यमयी अनजानी सी कुछ आकृति बनी हुई थी। मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक, एक उस पर नोटबुक थी, एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग, और एक ज्योतिष की लिखाई वाले कागजों के उस पर क्या था, एक बंडल था। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड एश एंड वर्मिलियन, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. उसके माथे पर क्या लगा था, चंदन का एक टीका लगा हुआ था, ऐश थी यानी कि राख से भी टीका लगाया हुआ था उसने, और उसका माथा जो था वो चमक रहा था और उसकी आंखें जो थी वो अपने कस्टमर को तलाश कर रही थी। But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. जिन्हें उसकी आंखें जो थी वो किनको तलाशती रहती थी, अपने सिंपल क्लाइंट्स को, अपने भोले वाले ग्राहकों को संभालती रहती थी। prophetic light and felt comforted, अपने दिव्य प्रकाश वाले समझते थे अपने छोटे छोटे ग्राहक जो उनके सामने आ जाते थे, और
ऐसे ज्योतिषी जो थे वो अपना सुख का अनुभव करते थे, फेल्ट comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down the cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. उसके जो माथा था पुता हुआ था पूरा, कुछ राख से कुछ चंदन से, और उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी उसके, और आंखें जो थी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, और उनमें क्या था, एक अजीब सा ही प्रकाश नजर आ रहा था. Even half-wit eyes would sparkle in such a setting. यानी कि उसकी जो आंखें थी, लगभग आधी आंखें जो थी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. और उसने अपने सिर पर टर्बन कलर का एक सैफरन कलर का एक टर्बन बांध रखा था. This color scheme never failed. और यह जो कलर होती है, यानी कि इसको कहते हैं कलर स्कीम, यानी रंग योजना, यह कभी भी असफल नहीं होती, क्योंकि सामने वाला क्या करता है, इस कलर को देख के ही पहचान लेता है कि ये कोई पवित्र व्यक्ति है, यानी कि कोई ज्योतिषी है. ऐसा ही उसके साथ भी होता था. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or the Helia stalks. लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां जो होती हैं वो कॉस्मोस या दहलिया का जो पुष्प होता है उस पर आकर्षित हो जाती हैं. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. टाउन हॉल पार्क में से गुजरती हुई सड़क के किनारे पर एक क्या था, स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, एक इमली के वृक्ष की जो शाखाएं थी फैली हुई थी, उसके नीचे क्या क्या करता था, बैठता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. अनेक बातों में वह एक जो स्थान था बहुत ही ज्यादा सुइटेबल था उसके लिए, बढ़िया था. A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. यानी सवेरे से लेकर रात तक उस जगह पर कोई न कोई भीड़ आती ही रहती थी. A variety of trades and occupations was represented all along its way. यानी इस रास्ते पर बहुत सारे काम भी होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधित्व करते थे अपने काम का. कैसे लोग होते थे वहां पर, जैसे मेडिसिन सेलर्स थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियंस, एंड अबव ऑल एन ऑक्यूटिनियर ऑफ चीप क्लॉथ हु क्रिएटेड एनफ देन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. यानी सभी प्रकार के लोग वहां आते जाते थे. जैसे मेडिसिन सेलर होते थे, यानी कि औषधि विक्रेता होते थे, चुराए हुए काठ कबाड़ के विक्रेता आते थे वहां पर, मैजिशियन आते थे, जादूगर आते थे. इन सबसे बढ़कर सस्ते कपड़ों के एक नीला क्यों ना आते थे, नीलाम करता भी आते थे जो नीलामी किया करते थे. और कौन था जो क्या करते थे, पूरे कस्बे को, हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, यानी पूरे शहर को पूरे दिन भर अट्रैक्ट किया करते थे. नेक्स्ट टू हिम इन वैशीफर्सनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. नेक्स्ट टू हिम, और उन्हीं के साथ साथ कौन होता था, वो एक मूंगफली वाला भी होता था जो क्या करता था, भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था. Who gave his bear a fancy name each day, यानी कि हर दिन एक नया नाम पुकारा जाता था. यानी कि वो जो मूंगफली वाला था, मूंगफली के लिए एक रोज कोई ना कोई नया नाम दे देता था. Calling it
क्या पुकारता था वो उसे? मूंगफलियों को, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, बंडे। एक दिन उसे वो क्या पुकार लेता था? बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर पुकारता था। एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, दूसरे दिन क्या पुकारता था वो? दिल्ली के बादाम कहकर पुकारता था। एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी, तीसरे दिन क्या पुकारता था वो? राजा की मिठाई कहकर उसे पुकारता था। ये नाम याद रखना तीनों। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अंदर से पूछे जाएंगे, याद में रखने हैं आपको। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से वो आगे और दिनों में भी नए नए नाम पुकारता था। एंड पीपुल फॉक टू हिम, और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे रहती थी। अ कॉन्सिडरेबली पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डाइलेट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, इस भीड़ का एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने भी क्या होता था? जमा हो जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड above the groundnut heap nearby, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी रोशनी का उपयोग ग्राउंडनट के जो ठेले से आती थी उससे यूज किया करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. एक लपलपाती हुई रोशनी के सहारे ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था। हाफ द एन्चेंटमेंट, अब उस स्थान का जो आधा आकर्षण था वो किससे था? नगर पालिका की रोशनी से उसे कोई लाभ विशेष नहीं मिल पाता था, लेकिन उसे किससे लाभ मिलता था? द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, इस स्थान को जो दुकानों की रोशनी होती थी उससे यह प्रकाशमय रहता था। 1 or 2 हैड हिशिंग गैस लाइट्स, कुछ गैस लाइट्स जलती थी वहां पर। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ पोल्स पर लाइटें जलती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, जो पुरानी साइकिल लैम्प्स होती थी वो चलती थी कहीं कहीं। एंड 1 or 2, इसी प्रकार लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी लाइटिंग को मैनेज करता था, यानी उसके पास अपनी स्वयं की कोई लाइटिंग नहीं थी। इट वॉज अ विविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, इस प्रकार इट वॉज अ विविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, इस प्रकार क्या था कि जो वहां की रोशनी थी वह चलती फिरती क्या नजर आती थी? रेज एंड मूविंग शैडोज, यानी एक दूसरे की छायाएं जैसे आपस में काट रही हूं ऐसी नजर आती थी, क्योंकि वहां फुल रोशनी भी नहीं थी और लेकिन अंधेरा भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे परछाइयां एक दूसरे को काटती हैं। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. यह ज्योतिषी को बहुत ही सही लगता था। इसका सीधा कारण था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तब उसका कोई इरादा ज्योतिषी बनने का नहीं था। And he knew no more of what was going to happen to himself next minute, और उसे यह भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers, वह स्टार्स के मामले में भी उतना ही ज्यादा अनजान था जितना अपने जो सिंपल उसके कस्टमर आते थे उनके विषय में था। Yet he said things, तब भी वह उन बातों को बताता था विच प्लीज्ड, जो उन्हें खुश कर देती थी, एंड एस्टोनिस्ड एवरीवन, और प्रत्येक को क्या करती थी? एस्टोनिस्ट कर देती, आश्चर्यजनक करती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये क्या है? एक केवल अधिक अध्ययन ही करना था। प्रैक्टिस अभ्यास था। एंड श्रूड गैस वन, और उसका क्या था? अनुमान था, वह अनुमान लगा लेता था। ऑल द सेम, सभी के समान। इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। एज द सेम, सभी के समान। इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, वह जैसे दूसरे लोग जितने भी ज्यादा
लेबोरियस होते थे, उसी प्रकार से वो भी अपने आप में मेहनती था। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे। और ही डिजर्व द वेजेस, और वह सारी सुविधाएं अपने घर में रखता था एट द एंड ऑफ अ डे, यानी कि दिन के अंत तक वह अपने घर की सारी सुविधाएं जुटा लेता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान। एक बार उसने बिना किसी योजना के अपने घर को छोड़ दिया था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह वहीं रहता तो ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, तो उसे भी अपने पूर्वजों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता। नेमली टिलिंग द लैंड, क्या करना पड़ता? जमीन की जुताई करनी पड़ती, लिविंग मैरिज, शादी करनी पड़ती, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और फसल को उगाना पड़ता और अपने वही पुराने जो पूर्वजों का घर था उसमें रहना होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसने किसी को भी बिना बताए अपने घर को छोड़ दिया। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles, और वह कपल ऑफ 100 miles, सैकड़ों मील की दूरी पर आकर बस गया। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए एक बहुत बड़ा काम है। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जैसा कि एक समुद्र उसके बीच में बह रहा हो, यानी कि दोनों के बीच में इतना गैप था। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, और वहां आकर उसने क्या करने लगा? आदमी के जो लोगों के समस्याएं थी, मैनकाइंड्स ट्रबल थी, उनको एनालिसिस करने लगा, उनके विश्लेषण करने लगा। शादी के बारे में करने लगा, मनी, धन के बारे में, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो भी मानव परेशानियां होती हैं उनके बारे में बातें करने लगा। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और लंबे अभ्यास के बाद उसको इस बात का अभ्यास हो गया। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और 5 मिनट के अंदर ही उसे पता चल जाता था कि सामने वाले के साथ क्या गलत है। ही चार्ज्ड 3 pice पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के वह 3 पैसे लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 minutes, और अपना मुंह कभी नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाले से वो 10 मिनट बातें न कर ले। विच प्रोवाइडेड हिम with enough stuff for a dozen answers, और which provided him, जिससे कि उसे प्राप्त हो जाती थी बहुत सारी चीजें, दर्जनों आंसर्स देने के लिए। एंड ही एडवाइस, और वह उन्हें क्या देता था? सलाह देता था। When he told the person before him gazing at his palm, जब व्यक्ति जो सामने बैठा होता था उसकी हथेली को वह घूरता था, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts, वह कहता था कि बहुत बार तो तुम्हें अपना रिजल्ट पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him, यानी 10 में से 9 उसकी बात से सहमत हो जाते। और ही क्वेश्चन, या फिर वह उनसे प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है? मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, अथवा कोई दूर के रिश्तेदारों में आपका कोई लेडी है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार न रखती हो। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वह उसके चरित्र के बारे में बताता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, और यह भी कहता था ज़्यादातर परेशानी ये तुम्हारी नेचर यानी कि व्यवहार के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, और यह भी बताता था किस तरीके से शनि तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा व्यवहार कैसा? बहुत ही ज़्यादा चंचल है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, लेकिन तुम ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ दिखाई देती हो। दिस एंडेयर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। इससे क्या होता था कि सामने वाला जो व्यक्ति होता था उसके दिल में ज्योतिषी के लिए एक प्यार उमड़ आता था, और वह उसके सामने अपनी बात को सब कुछ कह देता था।
द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुझा दी तथा घर जाने के लिए उठ बैठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और यह एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल हुआ करता था कि वह भी अपना बंडल बांध ले। सिंस इट लैप्ड हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम। अब अंधेरे में रह जाएगा सिवाय हरी रोशनी की एक किरण जो कि कहीं से भटक कर वहाँ आ गई थी तथा उसके सामने की जो ज़मीन थी उसको स्पर्श कर रही थी। अब ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स एंड parabellum and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। वह अपनी कौड़ियाँ व अन्य सामान को समेटकर अपने थैले में भर रहा था कि तभी क्या हुआ, he looked up and saw a man standing before him। उसने ऊपर देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। he sensed a possible client and said। उसने अनुमान लगा लिया कि यह क्या है, उसका ही कोई ग्राहक है और उससे कहा यू लुक सो केयरवर्न। तुम तो बहुत परेशान दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। क्या कहा, यदि तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो और मुझसे बात करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली। लेकिन दूसरे ने बड़बड़ाकर कुछ अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज। ज्योतिषी ने अपनी बात पर जोर डाला और जबकि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसके सामने अपनी हथेली को थमा दिया। यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। सामने वाला थोड़ा सा नाराज हुआ, बोला तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सैड। ज्योतिषी को यह बात एक चुनौतीपूर्ण लगी और उसने कहा टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। अब उसकी हथेली को रोशनी में मोड़ते हुए उसने कहा योर्स इज अ नेचर। तुम्हारा एक स्वभाव है। ओह स्टॉप दैट। द अदर सैड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। दूसरे ने कहा ये अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ काम की बात बताओ। फिर कहना अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूट, यानी हमारे मित्र के अभिमान को चोट लगी। फिर कहना आई चार्ज ओनली 3 पाई पर क्वेश्चंस। अब मित्र किसको बोला, उसने सामने वाले को ही बोला कि मित्र को अभिमान को चोट लग गई है। फिर अपनी बात को बताता है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रति प्रश्न 3 पैसे लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट ought to be good enough for your money। और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए। यानी जो तुम पैसा मुझे दोगे उसके बदले में तुम्हें जो जानकारी दूंगा वह बहुत ही अच्छी होगी। एट दिस द अदर withdrew his arm। इस पर दूसरे ने अपनी बाहों को पीछे खींच लिया। took out an आना and flung it out to him। और उसके सामने एक आना डालते हुए बोला I have some questions to ask। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। If I prove you are bluffing, you must return that आना to me with interest। यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम मुझे मेरी इकन्नी कैसे ब्याज समेत लौटा देना। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री। यदि तुम मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री देते हो, संतोषजनक देते हो, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास। क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। ठीक है, यदि तुम गलत हुए
तो तुम मुझे उसका दुगना दोगे, सेड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने इस बात को कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। थोड़ी सी और बहस कर लेने के बाद यह समझौता हुआ कि द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चैरुट। जोशी ने आकाश की तरफ प्रार्थना की, जबकि दूसरे ने एक चैरुट कहते हैं सिगरेट या बीड़ी, इस टाइप की कोई भी वस्तु, उसको उसने सुलगा लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और माचिस की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उसके फेस को देख लिया। देयर वाज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। क्योंकि वहाँ पर क्या थे, कारों ने सड़क पर हॉर्न बजा दिए थे, क्योंकि कुछ उनसे क्या हो रही थी, रुकावट भी हो रही थी। जूट का ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस। और जो जतुका के सईस थे वे अपने घोड़ों को गालियां भी दे रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और भीड़ की बकवास ने बाग के आधे से अंधेरे को छेड़ दिया था। द अदर सेट डाउन, दूसरा बैठ गया, सकिंग हिज चैरुट, और अपनी जो बीड़ी पी रहा था उसको वह पी ही रहा था अभी, पफिंग आउट, फेंकता हुआ, सेट देयर रूथलेसली, वह वहाँ पर बड़े ही रूथलेसली बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिषी ने बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस की। हियर टेक योर आना बैक, ज्योतिषी ने कहा यह तुम्हारी इकन्नी है, अपनी वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस प्रकार के चैलेंजेस का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और क्या करने लगा, वह अपने घर जाने की तैयारी करने लगा, यानी अपने सामान को बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ा और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने ही मुझे रोका है। द एस्ट्रोलॉजर शिवियर्ड इन हिज ग्रिप, और जो एस्ट्रोलॉजर था वह थोड़ा सा सीवियर्ड हो गया, कप आ गया उसकी पकड़ से। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी आवाज़ भी कांपने लगी और थोड़ी सी धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चैलेंजेस इज चैलेंज, चैलेंज है, गो ऑन, जाओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रॉट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमेन, सूखते हुए गले से ज्योतिषी ने आगे फिर बोला, देयर इज अ वुमेन, यानी एक औरत। रुक जाओ, स्टॉप, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, स्टॉप, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, रुक जाओ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मैं अपनी सर्चिंग में, यानी कि जो मैं खोज कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें सफल होऊंगा अथवा नहीं? ऐसा किसने कहा? स्ट्रेंजर ने कहा। नेक्स्ट, आंसर दिस एंड गो, उत्तर दो इसका और यहाँ से चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो एंड रिप्लाइड, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसने अपनी बात को कहा। ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ़ वॉन्ट आई से इज़ कन्विंसिंग,
यदि मैं तुम्हारी सभी बातों को बताता हूँ तो, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। आफ्टर एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और फिर तुम वो करो जो तुम चाहो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, बहुत ज़्यादा मोल भाव करने के बाद दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुमको मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं ठीक हूँ? आहा, टेल मी मोर, अब तो स्ट्रेंजर बहुत खुश हो गया, वो बोला कि मुझे कुछ और बताओ। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक बार तुम्हारे अंदर चाकू को घोंप दिया गया था। गुड फेलो, ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कैर, व्हाट एल्स, क्या आदमी हो तुम, उस निशान को दिखाने के लिए उसने छाती खोल दी। व्हाट एल्स, और क्या चाहिए तुमको, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बता रहा है। एंड देन यू वर पुस्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और फिर तुम्हें खेत के पास ही जो कुआं था उसमें धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा जानकर वहाँ पर छोड़ दिया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर्स बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, यदि वहाँ से गुजरने वाले अकस्मात मुझे कुएं में झांक कर नहीं निकालते तो मैं मर गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने बताया। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, अब तो वह उत्साहित हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा, अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने कहा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन, यानी कि यहाँ के दूर के कस्बे में वह 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रॉन्ड ऑन हियरिंग इट, इस बात को सुनकर दूसरे ने थोड़ी सी आह भरी कराहा वह। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को आगे कहा। गुरु नायक, गुरु नायक, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड टेकन अवे, आश्चर्य में भरकर दूसरे ने कहा। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, क्योंकि मैं दूसरी बातें भी जानता हूँ और जो मुझे कहना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अब सामने वाले का नाम क्या था? गुरु नायक। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, यानी कि तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन लो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन के लिए एक बार फिर खतरा देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर चले जाते हो तो तुम सुरक्षित रहोगे। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड एस, उसने एक पिंच चुटकी पवित्र अपनी राख की ली। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसको दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, अपने माथे पर रगड़ो और अपने घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, दोबारा से दक्षिण की दिशा में मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 वर्षों तक जिंदा रहोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं फिर यहाँ पर क्यों आऊँगा, यानी वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा से क्यों घर छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने बड़े सोच विचार कर कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मैट हिम,
यानी कि मैं तो घर छोड़कर बार बार उसकी तलाश में इधर उधर जा रहा था। यदि वह मिल जाता तो मैं क्या करता, टू चोक आउट हिज लाइफ, गला घोट कर उसका मर्डर कर देता। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपने सिर को बड़े ही पछताते हुए हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, यानी चलो उसकी मौत हो गई, वह इसी चीज़ को डिजर्व करता था। यस, हाँ, साइड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लोरी, वह एक ट्रक के नीचे दबकर मर गया है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरे ने यह सुनकर ग्रेटिफाइड महसूस किया, यानी कि अपने आप में संतोषजनक महसूस किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, जितनी देर में ज्योतिषी ने अपनी चीज़ें उठाई और अपने थैले में रख लीं, और तब तक वह स्थान कैसा हो चुका था, सूना हो चुका था। द ग्रीन सैफ्ट वाज आल्सो गॉन, और जो हरे रंग की रोशनी आ रही थी वह भी वहाँ से जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वहाँ पर अब शांति ही शांति और अंधेरा हो गया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और जो अजनबी था वह भी रात में अपने घर जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और एस्ट्रोलॉजर को उसने एक मुट्ठी भरकर सिक्के दिए थे। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उसने डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, देर से आने का उससे कारण पूछा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने उसके सामने सिक्कों को उछाला और कहा, काउंट देम, इनको गिन लो। वन मैन गेव ऑल दैट, ये सब मुझे एक आदमी ने ही दिए हैं। 12.5 आनाज, कितने हैं ये, 12.5 आना है। सी सेड, उसने कहा काउंटिंग, गिनते हुए। सी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, उसने कहा कि कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, यानी बच्चे जो हैं बहुत दिनों से मिठाई के लिए लड़की कह रही है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें तैयार कर दूंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, कह रहे सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वायदा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, पत्नी ने उसको देखा। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई देते हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या बात है। नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ प्योल ही टोल्ड हर, और रात के भोजन के बाद प्योल पर बैठकर जोशी ने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे ऊपर से कितना बड़ा लोड यानी कि वजन चला गया है। यू लुक, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स, मैं सोचता था कि मेरे हाथों से किसी आदमी का मर्डर हो चुका है। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण था कि मैं अपने घर से भाग आया था। सेटल हियर, यहाँ सेटल हुआ था। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी हुई, लेकिन ही इज़ अलाइव, वह जीवित है। सी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल, उसने गहरी सांस ली कि तुमने जान से मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज, अब एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, हाँ मेरी समझ में आ गई होगी आपको बात कि एस्ट्रोलॉजर ही उसका दोस्त दूसरा था, मर्डरर था वह, उसने अपने ही दोस्त को धकेल दिया था किसमें, कुएं में, और मरा हुआ जानकर वहाँ से भाग आया था। अब आगे एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से कह रहा है, यस इन आवर विलेज, हमारे ही गाँव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख यंगस्टर था, बेवकूफ़ युवक था। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, एक दिन हम लोग ने जुआ खेला, शराब पी और झगड़ा कर लिया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब सोच रहा अब क्यों सोचा जाए उसके विषय में।
टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सेड यॉर्निंग, उसने जमाई लेते हुए कहा। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्योल पर तनकर लंबा होकर फिर से सो गया। तो क्लियर है ये चैप्टर आपको, एन एस्ट्रोलॉजर डे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और तरीके की वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। बोर्ड संबंधी भी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।